नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि नो पेन नो गेन, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेन की जिसकी वजह से हमें काफी तकलीफ में रहना पड़ता है, जिसे हम साइटिका के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसका वर्णन घृतसी के नाम से किया गया है। और ये एक ऐसा ट्रिंगलिंग पेन है या शूटिंग पेन है जो किसी को भी हो सकता है। अगर मैं मेन कारणों की बात करूं तो जो लोग ज्यादातर तक बैठने का काम करते हैं, सिटिंग वाला वर्क रहता है जिनका, या फिर जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या फिर जो व्यक्ति वातिक प्रकृति के हैं, उन लोगों को साइटिका का पेन अक्सर हुआ करता है। साथ में अगर हम अपनी कमर की बात करें कि लोअर जो हमारा एरिया रहता है, कमर के नीचे का हिस्सा रहता है, उसके अंदर आपने देखा होगा वर्टिब्रास होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे बनके होते हैं और वहां से कुछ नसें बाहर जाती हैं, और जब वो नसें बाहर नीचे की तरफ आती हैं तो मिलकर एक मोटी नस बनाते हैं, जिसे शाटिक नर्व के नाम से हम जानते हैं, जो शरीर में सबसे मोटी नस होती है। अगर उस नस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन, कोई भी सूजन या फिर किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी कारण से वो नस दब चुकी है तो हमें साइटिका हो सकता है। अक्सर इसका जो मेजर कारण है वो होता है स्लिप डिस्क, यानी कि हमारे दो मनकों के बीच में जो एक गद्दी होती है वो किसी भी कारण से अगर बाहर आ गई है तो उसकी वजह से नस दबती है। हमारी वर्टिब्रा के बीच में एक फोरामन होता है, यानी कि एक होलो एरिया होता है जिसमें से वो नस होके गुजरती है, वो भी अगर किसी वजह से कंप्रेस हो गया, किसी भी वात रोग की वजह से या फिर और किसी कारण की वजह से वो कंप्रेस हो गया तो भी वो नस दब जाती है। वहां पे कैंसर है या फिर किसी भी तरह का जर्क लग जाए, कोई भारी सामान हमने उठा लिया है तो उस वजह से भी कई बार वो नस कंप्रेस हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। कई बार किसी बीमारी की वजह से, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से भी उस शाटिक नर्व में सूजन आ जाती है और ये कारण बन जाता है कि हमें साइटिका हो सकता है। और साइटिका का मुख्य जो आप देख सकते हैं शूटिंग पेन, यानी कि जैसे करंट सा लगता हो, इस तरह का पेन अचानक उठता है पेशेंट को, और वो बटक एरिया, कमर के नीचे, कमर से लेके कमर के नीचे हिप एरिया से थाई एरिया में, थाई से पैर के पिछले भाग में और फिर नीचे फुट एरिया से उंगलियों तक ये पेन जाता है। बेसिकली ये बैक एरिया, लोअर बैक एरिया में होता है। ये मुख्यतः एक पैर में होता है, कई बार पेशेंट को दोनों पैरों में भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये हमें एक ही पैर में मिलता है। कई पेशेंट्स के अंदर शूटिंग पेन के साथ साथ नमनेस, यानी कि सुन्नता भी आती है। कईयों का पॉस्चर भी टेढ़ा हो सकता है, चलने फिरने में काफी तकलीफ आती है और हम उसे देख के ही बता सकते हैं ये पेशेंट जरूर साइटिका का मरीज है। कई बार हम अक्सर ये गलती भी करते हैं, खासकर मेल जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी पीछे वाली पॉकेट में पर्स रखते हैं या फिर रुमाल रखते हैं, मोबाइल रखते हैं और काफी देर तक सिटिंग पोस्चर में रहते हैं। उस वजह से भी जो हमारे पेल्विक एरिया श्रोणि से होते हुए गुजरती है जब शाटिक नर्व, वो दब सकती है या फिर उस पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कंप्रेस हो सकती है। तो हमें यहाँ पर ये कारणों को भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे कारण की वजह से भी हमें साइटिका हो सकता है। अभी इतना ज्यादा रेडिएटिंग पेन है कि पेशेंट इसको सहन नहीं कर पाता, तो हम पेशेंट में देखते हैं कि किस तरह की उसकी प्रकृति है। बेसिकली यहाँ देखा जाता है ये रोग आयुर्वेद की लैंग्वेज में वात रोगों की वजह से होता है या फिर वात कफज रोगों की वजह से होता है। तो ये दो तरह के इसमें रहते हैं, वातिक और वात कफज प्रवृत्ति। तो हम पेशेंट को देख के निर्धारित करते हैं कि किस तरह का इसमें ट्रीटमेंट जाए। शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा दोनों हम इसमें देते हैं। अगर हम बात करें शोधन चिकित्सा की तो इसमें स्नेहन स्वेदन दिया जाता है, जिसमें हम प्रसारणी तेल, धन्वंतरम तेल, महानारायण तेल, इस तरह के तेलों से स्नेहन करते हैं, अभ्यंग करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का। उसके बाद सुडेशन थेरेपी यानी स्वेदन दिया जाता है। अगर वात कफज पेशेंट है तो उसके अंदर हम बालू का सेद यानी कि ड्राई रुक्ष स्वेदन भी देते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वातिक प्रकृति है तो वहां पे तेल से पत्र पोटली स्वेद भी दिया जाता है। इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए षष्टिशाली पिंड स्वेद का भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वातिक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसमें वैतरण बस्ती या फिर हम चंदावादी तेल की, दशमूल तेल की इसमें बस्ती भी देते हैं पेशेंट को। एरिंडमूल क्वाथ की भी बस्ती देते हैं, यानी कि ऑयल की अनुवासन और काढ़े की बस्ती भी यहाँ पे दी जाती है। तो इस तरह से इसका प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि किस तरह के पेशेंट में हम ये पंचकर्म ट्रीटमेंट शुरू कराएं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कई लोगों को कुछ समय के बाद ही रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भयानक रूप से होता है शाटिका का पेन। तो उसमें कई बार हम उसमें सिरावेद भी करते हैं, यानी कि वीन पंचर भी करते हैं कि
दो एरियाज के बीच में, बटक और थाई एरिया के बीच का मिडिल एरिया में हम पेन पंचर भी हम करते हैं। साथ ही अग्निकम का इसमें बहुत अच्छा रोल है। अग्निकम बेसिकली उन पेशेंट्स में क्या जाते हैं जहाँ पे वायु बढ़ चुकी है और गुण शीत होता है, अगर हम उसमें उष्ण गुण देंगे तो जल्दी से उसका शमन होगा, यानी कि वो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए इसमें अग्निकम का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो अलग अलग पॉइंट्स में जहाँ पे टिंगलिंग पेन है पेशेंट को, वहाँ पे हम अग्निकम देते हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रमुख औषधियाँ, क्योंकि हमें अपने निदान परिवर्जन यानी कि अपना जिन कारणों की वजह से डिजीज हुई है, रोग हुआ है, उनको तो परिवर्तित करना ही है। यानी कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रेस्ट करें, कुछ आसन ऐसे होते हैं सुखासन शवासन करें, प्राणायाम करें और जो आपके लिए बेहतर हो इसका ही आप काम करें। तो ये बेसिकली रेस्टिंग फेज में होता है, लेकिन साथ में कुछ औषधियाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि आप घर के अंदर लहसुन शीर पाक कर सकते हैं, यानी कि दूध में लहसुन उबाल के भी ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। लोकल लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं या फिर एरंडे के पत्तों का भी लेप लगा सकते हैं। अरंडी का तेल आप दूध में ले सकते हैं रात को सोते वक्त, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें बिल्कुल पेट भी आपका साफ रहना चाहिए, अग्नि मांद नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारी जठराग्नि का भी हमें ध्यान रखना है, तो डिजीज बहुत जल्दी रिकवर होगा। रासनादी गुग्गुल हम ले सकते हैं इसके अंदर, या फिर त्रयोदशांग गुग्गुल का उसमें उपयोग किया जाता है जो मुख्यतः बहुत अच्छा काम करती है। सिंगनादी गुग्गुल, अलग अलग तरह के जो गुग्गुल होते हैं पेशेंट को देख के हम डिसाइड करते हैं। साथ में दशमूल क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ का भी प्रयोग हम करते हैं, एरंडमूल क्वाथ, इस तरह के क्वाथ जो हमारे बॉडी के लिए जो वात रोगों को कम करते हुए पेशेंट को सही करें, इस तरह की हम औषधियों का सेवन इसमें कराते हैं। आपको इसी तरह की कोई बीमारी है, शाटिका का पेन है या फिर कुछ सेंसेशन है, आपको ऐसा लगता है कि ये आगे जाके मुझे परेशान कर सकता है, तो जरूर संपर्क करें दिए गए नंबर पे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।